तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन नेशनल टॉप स्कोरर बन जाता है, इसीलिए प्रिंसिपल लो उसे विजिट करने आते हैं और उनके साथ एक और पर्सन होता है जो लिन को देखते ही उस पर अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर देता है। तो फिर लिन भी अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मैंने पिछले पार्ट में ये सारी चीजें कवर कर दी थी। अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो चैनल पे तुम्हें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर वीडियोस देख लो। और जिसने लिन पर ये टेरिफाइंग ऑरा रिलीज किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि गॉड बाई होते हैं। और गॉड बाई बोलते हैं काफी बढ़िया रिएक्शन था। और फिर लिन उन्हें अपने रूम में इनवाइट करता है और प्रिंसिपल लोग गॉड बाई से बोलते हैं माफ करना, कमरे की हालत थोड़ी सी खराब है क्योंकि लिन की सिस्टर पिछले साल ही शियाजिंग अकेडमी चली गई थी, तो अभी अकेला रहता है। और गॉड बाई सोच रहे होते हैं इतना वीक बैकग्राउंड होने के बावजूद दोनों सिबलिंग्स शियाजिंग अकेडमी जा पाए, ये वाकई में हैरानी की बात है। और ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर वो लिन के स्केलेटन को देखते हैं जहाँ पर उन्हें लिन के स्केलेटन के जो स्टैट्स होते हैं वो सिर्फ 250 दिखाते हैं। तो वो लिन से पूछते हैं तुम्हारे स्केलेटन के स्टैट्स सिर्फ 250 है, तो फिर तुम बैटल स्पेस में इतना बड़ा कमाल कैसे कर पाए। ये देखकर लिन सोचता है क्या सिर्फ 250? इसका मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ नॉर्मल स्टैट्स ही दिखाई देते हैं, टैलेंट बूस्टेड स्टैट्स नहीं दिखाई देते हैं। और फिर गॉड बाई पूछते हैं लिन क्या तुमने कोई टैलेंट अवेकन किया है, तुम्हारा टैलेंट क्या है। और फिर लिन बताता है कि उसका जो टैलेंट है वो एम्पलीफिकेशन है, उसका टैलेंट उसके सभी स्किल्स को एम्पलीफाई कर देता है। और गॉड बाई सोच रहे होते हैं हाँ फिर तो ये चीज़ सेंस बनाती है। और फिर वो लिन से बोलते हैं लिन मुझे तुमसे 2 चीज़ों के बारे में बात करना है। पहला शियाजिंग एकेडमी से जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसके बारे में, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तुम्हें शियाजिंग एकेडमी लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि 2 दिन बाद शियाजिंग एकेडमी में एक इंटरनल कंपटीशन होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कंपलसरी तो नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। और लिन पूछता है ये किस चीज़ का कंपटीशन है। ये जो कंपटीशन है ये शियाजिंग एकेडमी के इंटरनल स्टूडेंट्स के बीच में होता है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकता, बट ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो। और फिर लिन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। और फिर गॉड बाई लिन का आंसर सुन के खुश होते हैं और बोलते हैं चलो तो ठीक है, फिर तुम्हारे रिवॉर्ड्स के बारे में बात किया जाए। क्योंकि तुम नेशनल टॉप स्कोरर हो इसलिए तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और वो लिन को उसके रिवॉर्ड्स दिखाते हैं जिसमें से एक होता है 1 लाख एडिशनल पॉइंट्स। लिन के टोटल पॉइंट्स में 1 लाख एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं क्योंकि उसने जो है नेशनल टॉप स्कोर किया है। और दूसरा रिवॉर्ड होता है एक प्राइमरी स्किल और एक इंटरमीडिएट स्किल। और तीसरा रिवॉर्ड स्पेशली लिन के लिए होता है क्योंकि उसने बैटल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था, यानी कि उस डीमन को हराया था इसलिए। और वो रिवॉर्ड होता है समर टावर में एंटर करने का एक चांस। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉड बाई बोलते हैं समर टावर में एंटर करना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो तुम जब भी जा रहे हो अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। और लिन भी सोचता है अगर गॉड बाई इस चीज़ पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। और फिर वो भी उनकी बात पर हामी भर देता है। और फिर गॉड बाई बोलते हैं तो फिर निकले शियाजिंग एकेडमी के लिए। और फिर वो लोग प्रिंसिपल लू को सेंड ऑफ करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर शियाजिंग एकेडमी चले जाते हैं। और सीन चेंज होता है और हमें शियाजिंग एकेडमी के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड बाई और लिन टेलीपोर्ट होकर आते हैं। और फिर गॉड बाई लिन को समझाते हैं ये जो शियाजिंग एकेडमी का ये जो गेट दिख रहा है ये ना सिर्फ एक गेट है बल्कि एक पावरफुल वेपन भी है। एक टॉप टियर एक्सपर्ट भी अगर शियाजिंग एकेडमी में ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो उसे भी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आज रात तुम यहाँ पर रुकोगे, तुम आराम कर लो, मैं चलता हूँ, कल सुबह तुम्हें कोई लेने आ जाएगा। और वो साइड वाला बंदा सोच रहा होता है इस लड़के को गॉड बाई पर्सनली लेने आए, ऐसा क्या बैकग्राउंड है इसका। और फिर वो लिन से बोलता है तो लिन मोयू तुम कहाँ पर रहना चाहते हो। तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला 4 पर्सन रूम जिसमें तुम्हें 500 पॉइंट्स पर मंथ देने पड़ेंगे। दूसरा है 2 पर्सन रूम जिसमें तुम्हें 1000 पॉइंट्स पर मंथ देने पड़ेंगे। तीसरा है सिंगल रूम जिसमें तुम्हें 2000 पॉइंट्स पर मंथ देने पड़ेंगे। एंड इसके ऊपर आते हैं विला, प्रैक्टिस विला, अलग अलग लेवल के विलाज है। तो तुम किस में रहना चाहोगे। वैसे अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें अभी के लिए पॉइंट्स को बचाना चाहिए क्योंकि एकेडमी में पॉइंट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है तो फिर मैं सिंगल रूम में रहना चाहता हूँ। और वो लड़का सोचता है हैं सिंगल रूम में, मैं इसको पॉइंट बचाने की बात बोल रहा हूँ और ये अभी भी सिंगल रूम में रहना चाहता है। खैर छोड़ो मुझे क्या। और फिर वो लिन को एक सिंगल रूम में लेकर जाता है एंड फिर वो लिन का कार्ड मांगता है ताकि वो पेमेंट कर सके। और जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करता है उसमें लिन के पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जो देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो बोलता है तुम्हारे पास इतने ज्यादा पॉइंट्स कहाँ से आए। और लिन बोलता है अरे वो तो मैं नेशनल टॉप स्कोरर हूँ ना, इसलिए मुझे मिल गए। ठीक है तो फिर लिन रेस्ट कर लो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना।
एंड हाँ, कल याद से अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ले लेना, उसके बिना तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और फिर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है और लिन विंडो के बाहर देख रहा होता है जहाँ पर कई सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन सोच रहा होता है शियाजिंग एकेडमी का माहौल तो बहुत बढ़िया है, ऐसे माहौल की वजह से यहाँ पर तो लेवल अप करना और भी ज़्यादा आसान होता है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मेडिटेशन ख़त्म कर रहा होता है और तभी उसके डोर का बेल बजता है और लिन जब डोर खोल के देखता है तो सामने से आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं बल्कि कैसी होती है और वो बोलती है मैं याद हूँ कि भूल भी गए। और लिन बोलता है हाँ याद हो। और फिर वो लिन का हाथ पकड़ के उसे पूरी एकेडमी घुमा रही होती है और बोलती है चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट कराती हूँ फिर एकेडमी घुमाऊंगी। और फिर वो कैफेटेरिया में आते हैं जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट खरीदते हैं और लिन अपने पॉइंट्स यूज करके पेमेंट करने जा रहा होता है। ये देखकर कैसी बोलती है अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें गोल्ड का यूज करना चाहिए, ऐसे जगहों पर गोल्ड चलता है, तुम अपने पॉइंट्स को क्यों वेस्ट कर रहे हो, पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उसकी नजर लिन के पॉइंट्स पर जाती है 1,30,000 पॉइंट, तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स है। फिर भी आगे से ऐसे कहीं पर भी अपने पॉइंट्स यूज करने मत लग जाना, जितना हो सके उतना पॉइंट्स को बचाना चाहिए। और लिन भी बोलता है ओके। और फिर लिन कैसी को गॉब्लिन किंग का कोर गिफ्ट करता है जिसकी प्राइस 1 मिलियन कॉइन से भी ज्यादा है और ये उस चीज को ऐसे ही गिफ्ट कर रहा है जिस चीज के लिए पूरा का पूरा डायनेस्टी गिल्ड साफ हो गया, वो चीज को ये गिफ्ट में दे रहा है। और फिर कैसी भी उस चीज को ले लेती है और फिर वो लोग लिन के एडमिशन का सारा डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। फिर लिन अपने सिस्टर के डिटेल्स चेक करने जाता है पर उसे अपने सिस्टर के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलती। तो फिर कैसी समझाती है या तो तुम्हारी सिस्टर कोई स्पेशल मिशन पे गई है या फिर वो किसी स्पेशल कॉलेज में है लाइक क्रिएशन सेमिनार, इसलिए शायद उसकी डिटेल्स तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर लाने का मेरे पास एक और रीजन भी था। पहला तो ऑब्वियसली एकेडमी से फेमिलियर कराना था एंड दूसरा चलो मैं बताती हूँ। और फिर वो उसे क्लास में लेकर जाती है और वो बोलती है सीनियर ताओ ताओ, टाओ टाओ या फिर ताओ ताओ पता नहीं, भाई नाम भी ऐसे रखते हैं कुछ समझ नहीं आता। सीनियर ताओ ताओ देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, नेशनल टॉप स्कोरर को। और फिर लिन और सीनियर ताओ ताओ एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो लिन, मेरा नाम है जियांग ताओ ताओ, लेवल 23 एल्फ नाइट क्लास। और लिन भी बोलता है लिन मोयू, लेवल 17 नेक्रोमेंसर। और तभी पीछे से एक मेज बोलता है सिर्फ लेवल 17, अगर तुम अपने साथ किसी को ला भी रही हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी को भी उठा कर लाओगी। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो सीनियर ताओ ताओ है इनकी एक टीम है जिसमें कैसी भी है एंड ये मेज भी उन्हीं के टीम का मेंबर है। तो अभी जो है वो लोग एक मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पर केसी लिन को साथ में लेकर जाना चाहती है, जिसकी वजह से इस मेज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म। भाई ये राइटर भी एक अजीब ही इंसान है, ऐसे जगह पर चैप्टर खत्म किया है, समझ में भी नहीं आता कि चैप्टर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, इसका अगला पार्ट भी मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। बट हाँ, मेरे चैनल पे एक और वीडियो आई है जो कि 20 मिनट की है, 3 चैप्टर्स कवर किए मैंने नए सीरीज पे। वो वीडियो इतनी ज्यादा फनी है, अगर तुम उस वीडियो में एक बार भी नहीं हंस पाए ना, तुम मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इसी बहाने कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दो। बट या वीडियो काफी ज्यादा फनी है तो जाकर देख, नहीं तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। एंड मैं मिलता हूँ वहीं पर, और अगर तुमने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।